दोस्तों सोचिए आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो और एक दिन आप टाटा मोटर्स के प्राइस देखें और अचानक से 40% की गिरावट आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिले। शॉक ऐसे में लगना नॉर्मल है। आज के दिन कुछ ऐसा ही हुआ है टाटा मोटर्स में, लेकिन इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है और वो स्टॉक स्प्लिट से बिल्कुल अलग है। क्या हुआ, क्यों हुआ और ऐसे केसेस में पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, तो यहाँ पर किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो आज के दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2025 के दिन 40% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के शेयर में। अब लाइव प्राइसेस क्या है एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये क्यों हुआ और ऐसे केसेस में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हमें ये लगता है कि भाई 40% हो गए हैं नीचे की तरफ प्राइसेस, चलो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको ये लगता है कि 40% ऑलरेडी गिर चुका है, चलो यहाँ से निकल जाए। तो जानकारी होना है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हुए एक पर्टिकुलर कंपनी का, ये पर्टिकुलर कंपनी है केल्ट्रॉन टेक। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इसके जो पास्ट कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं उनमें जुलाई 2025 को, अब जुलाई 2025 का महीना हम इसलिए ले रहे हैं और खासतौर पे ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें शेयर स्प्लिट हुआ था, जुलाई 2025 एक्स डेट थी। ये 3 महीने पहले की डाटा है, इसलिए एज पर सेबी रेगुलेशंस हम इन्हें ले रहे हैं। 1:5 की रेशियो में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है हमने पास्ट की वीडियोस में भी डिस्कशंस कर रखे हैं डिटेल में, हम यहाँ पे डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं। बट एक्स डेट पर जो पिछले दिन प्राइस होता है, मान लीजिए यहाँ पे केल्ट्रॉन टेक का 24 जुलाई को प्राइस था 200 रुपये और इन्होंने 1:5 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया था। तो ऐसे में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के, लेकिन प्राइसेस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डिवाइड बाय 5 होके 25 जुलाई के दिन 40 रुपए पे ये पर्टिकुलर कंपनी ट्रेड कर रही होगी। अब ये एग्जाम्पल है, ये हाइपोथेटिकल यहाँ पे प्राइस हमने ले रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 जुलाई के दिन आप देखिए करीब करीब 30 रुपए के आसपास था। अब ये मान लीजिए कि इन्होंने स्टॉक स्प्लिट ना किया होता तो इस दिन 30x5 यानी कि 150 रुपए के आसपास होता ये पर्टिकुलर शेयर, ठीक। यहां तक हमने समझ लिया कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अब समझते हैं कि टाटा मोटर्स में एक्चुअल में क्या हुआ है। तो आपको ध्यान होगा तो हमने टाटा मोटर्स डीमर्जर के बारे में एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने कहा था कि टाटा मोटर्स में डीमर्जर होने वाला है। इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको ये अलग अलग कंपनी बनाने के प्लान में है और उसके तहत इन्होंने 14 अक्टूबर 2025 का दिन एज अ रिकॉर्ड डेट घोषित किया था। और इसी की वजह से यहाँ पे हम देखें तो आज के दिन 40% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, किसमें, टाटा मोटर्स में। अब यहाँ पे डीमर्जर जो रेशियो था 1:1 का था, अक्टूबर 14 2025 यहाँ पे एक्स डेट था। एक्स डेट यानी कि उस दिन आपको टाटा मोटर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ऑलरेडी, उस एग्जिस्टिंग कंपनी में जो भी प्राइसेस थे उस पे डीमर्ज होने वाली कंपनी के प्राइसेस को एडजस्ट करते हुए एक नए प्राइस पर हमें टाटा मोटर्स देखने को मिल रही है, ठीक है। सो टाटा मोटर्स पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी, इसका रीनेम हो जाएगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है जिसको कि आप ट्रेड कर रहे हैं करेंटली वो टाटा मोटर्स के नाम से ही रहेगा, उसका जो टिकर सिंबल है वो वही रहेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पे एक कंपनी बन जाएगी जो कि इससे डीमर्ज होके बन रही है। मान लीजिए कि वैल्यू शेयर का 100 रुपए का था, अब यहाँ से ये कंपनी और ये कंपनी दो कंपनियां निकल के आएंगी, तो इसी कंपनी से इसी प्राइस से एक्चुअली यहाँ पे मान लीजिए 60 रुपए चला जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए 40 रुपए चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है ये हमें आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को जिनके पास ये शेयर्स ऑलरेडी हैं आज के डेट के पहले 14 अक्टूबर 2025 के पहले, उनको 1:1 की रेशियो में
दोनों कंपनियों के शेयर्स, इस पर्टिकुलर कंपनी और इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक, सो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो एग्जिस्टिंग सिंबल हमें देखने को मिल रहा है वो वही रहेगा, बट ये हो जाएगा कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का बिजनेस। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आगे चल के हमें एक कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी जिसमें कि हमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, ईवी का बिजनेस जो है और JLR का बिजनेस हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जो हमारी करंट कंपनी है उसमें इसका प्राइस रिड्यूस करके आज के दिन प्राइस देखने को मिल रहा है, और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से 40% हमें डाउन देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स आज के दिन। ठीक, सो यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए मान लीजिए टाटा मोटर्स जो है प्राइस उसका मान लेते हैं यहाँ पे 500 रुपए का है, ये एक हाइपोथेटिकल प्राइस है अगेन, और एक्स डेट आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2025। तो एक्स डेट पर 1:1 की रेशियो का, तो ये डीमर्जर रेशियो है। अब उनका बिजनेस भी है, राइट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक अलग बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का एक अलग बिजनेस है, दोनों अलग सेल्स जनरेट कर रहे हैं, दोनों अलग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। उन टर्म्स में शेयर प्राइस यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है आज के दिन 14 अक्टूबर 2025 के दिन, और वही हमें देखने को मिला है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल को 300 रुपये मिल गया और पैसेंजर व्हीकल को 200 रुपये मिल गया। तो जब पैसेंजर व्हीकल लिस्ट होती हुई दिखाई देगी तो वो हो सकता है 200 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे। अब यहाँ पे अगेन एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम लाइव प्राइसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो सो आपको ये बातें समझ के चलनी होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग डाटा आपसे शेयर करना चाहते हैं टाटा मोटर्स का। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2022 में आप देखिए 46% के आसपास प्रमोटर्स थे, पब्लिक यहाँ पे 24% थी, और यहाँ पे करीब करीब 29% के आसपास FIIs DIs देखने को मिल रहे थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 39,76,000 के आसपास थे। अब रीसेंट डाटा अगर हम देखें जून जुलाई 2025 का, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 67,52,000 के आसपास हो चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग अगर हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो रेगुलेशंस आने के पहले हम काफ़ी कुछ डिस्कस किया करते थे, आई थिंक उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताइए दूसरों की नॉलेज के लिए कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ना क्या एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। ठीक, सो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो भी टाटा मोटर्स के प्राइसेस 40% से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मात्र एक प्लान्ड कॉर्पोरेट एक्शन है। हम इन्वेस्टर्स की ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो ऑलवेज, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में बोलते रहते हैं, बाय राइट, सिट टाइट, इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स, buy on discount, buy valued stocks when they are on discount, and remember stock market investing is not an exam, so why worry. Cheers. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों में शेयर करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है।